हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे सभी लोग। तो आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2026 में, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस आजकल चल रहे हैं, ठीक है। उसकी जो हमने लेक्चर सीरीज़ चलाई है, इसमें ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 वीडियोस पहले मैंने अपलोड की हुई हैं और सिलेबस डिस्कशन भी अपलोड की है। कुछ लास्ट टाइम की वीडियोस भी हैं, जिसने नहीं देखी है प्ले लिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। तो हम एब्रीवेशंस जो सबसे पहले जीके का टॉपिक है इसमें, ठीक है। जीके टॉपिक सबसे पहले एब्रीवेशंस है अग्निवीर के सिलेबस में, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल एब्रीवेशंस आपको पूछी जाएंगी। तो इसमें हम टॉप एमसीक्यूज सीरीज़ ये हमने चलाई है जो। तो इसमें आज हम पहले हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो ये थर्ड वीडियो है। आज हम 25 क्वेश्चंस ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 25 और 100 हो जाएंगे, फिर हम उसका दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप अग्निवीर के लिए पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें 8082769074, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक जॉब रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी और ऐसे ही सीरीज़ आपको मिलती रहेंगी, लेक्चर सीरीज़, एमसीक्यू सीरीज़ और पीडीएफ्स वगैरह, सब कुछ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 50 एमसीक्यूज़ की ये पीडीएफ मेरे पास है, ठीक है। इससे पहले 50 हमने डिस्कस किए हैं। आज हम इस वीडियो में 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी 25 100 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, यूएनओ स्टैंड्स फॉर, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑफिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेशन नहीं, उधर आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकती है। नेशन आपने देखना, नेशन नहीं नेशंस होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, WHO स्टैंड्स फॉर, WHO की फुल फॉर्म बतानी है आपने। वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद IMF की फुल फॉर्म आपने बतानी है। इंटरनेशनल मनी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मॉनेटरी फंड, या इंटरनल मनी फंड। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल बैंक ऑफ इंडिया, रेवेन्यू बैंक ऑफ इंडिया, या फिर रिजर्व बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, CBI स्टैंड्स फॉर, CBI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसरो की फुल फॉर्म आपने बतानी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑफिस, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस ऑफिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म बतानी है आपने DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च ऑफिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेटो स्टैंड्स फॉर, नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सार्क की फुल फॉर्म बतानी है आपने। सार्क ऑप्शन ए है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीका रीजनल काउंसिल, साउथ एशियन इंडियन रीजनल काउंसिल, साउथ एशिया रीजनल कमेटी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10, बीजेपी स्टैंड्स फॉर, बीजेपी की फुल फॉर्म सबको आती होगी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जन पार्टी, भारत जन पार्टी, भारतीय जनता परिषद या फिर भारत जागरूक पार्टी। तो इसका राइट ऑप्शन है आंसर ए भारतीय जनता पार्टी। आईएनसी स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंटरनेशनल नेशनल कांग्रेस, इंडियन न्यू कांग्रेस या इंटरनल नेशनल कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईपीएस की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस पब्लिक सर्विस, इंटरनल पब्लिक सर्विस या फिर इंडियन प्रोटेक्शन सर्विस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है। आईएएस की फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन आर्मी सर्विस, इंडियन अकाउंट सर्विस या फिर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईबी स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो, इंटरनल ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्रांच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस ब्यूरो। रा स्टैंड्स फॉर, रा की आपने फुल फॉर्म बतानी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड आर्मी विंग, रीजनल एनालिसिस विंग, रिसर्च आर्म्ड विंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है। ये जो आपको ये फुल फॉर्म है, तो एब्रीवेशन ये आपने याद रखने, आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक में आपको ज़रूर पूछे ही जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर। ठीक है, यूनिसेफ की आपने फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, यूनिवर्सल नेशंस चाइल्ड फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड फंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितना रह रहा है इसमें। ठीक है। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करें 8082 ठीक है, इस पर व्हाट्सअप करें पीडीएफ्स के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन साइंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन साइंस ऑफिस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन काउंसिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, जीएसटी की फुल फॉर्म आपने बतानी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, ग्रॉस सेल्स टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एफआईआर स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंटरनल रिकॉर्ड या फिर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बीएसएफ स्टैंड्स फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स, भारत सिक्योरिटी फोर्स या फिर बॉर्डर सर्विस फोर्स। तो राइट आंसर सबको पता होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। साथ में सीआरपीएफ की फुल फॉर्म आपने बतानी है, सीआरपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। सिविल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स, सेंट्रल रीजनल पुलिस फोर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। तो यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आईटीबीपी स्टैंड्स फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंटरनेशनल तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो टेरिटरी बॉर्डर पुलिस। तो राइट आंसर है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ए पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सीआईएसएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सिविल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी फोर्स। तो राइट आंसर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, एनएसजी स्टैंड्स फॉर, एनएसजी की फुल फॉर्म हमने बतानी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सर्विस गार्ड, नेशनल सेफ्टी गार्ड, नेशनल स्पेशल गार्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और पीडीएफ्स के लिए आप व्हाट्सएप करें 8082769074 इस नंबर पे
व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।